हिंदी पीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में स्थित वैष्णो देवी माता का मंदिर विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मंदिर जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। वैष्णो देवी का ये मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से कई प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई है, जो भक्तों के इस मंदिर के प्रति श्रद्धा बनाए रखती है। अगर आप भी जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी के इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वैष्णो देवी मंदिर का परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं, जिसमें देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। माता का भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। वैष्णो देवी मंदिर की पौराणिक कथा। जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तो वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं गुफा में प्रवेश करके माता ने 9 माह तक तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, तब तक हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वही स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। वैष्णो देवी मंदिर की कथा। ऐसा माना जाता है कि 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया। भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले
और वो खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वो सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसा होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहां बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वो गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। आप भी अपने परिवार के साथ जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सेफ रहिए। धन्यवाद।